हाँ बेटा बताइए। मैम इसमें ये था जो एलगी जो होती है वो किस फॉर्म में वो फूड स्टोर करती है, अपना अलग अलग एलगी अलग अलग उसमें करती है स्टोर। कौन से पेज पे पूछ रहे हैं बताइए। मैम 30 इसमें मैं एलगी 32 पेज पे। हाँ तो ये आपको ये पैराग्राफ समझा दूं। यस मैम। देखिए एल्गी आर यूजफुल टू मैन। एलगी अलग अलग। मैं आपको पूरा पेज ही समझा देती हूँ, देख लीजिए। एल्गी पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, देख लीजिए स्टार्टिंग से। एल्गी क्या है? क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक और लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों फॉर्म्स में मिलेगा। खुद अपना खाना बनाते हैं, थैलस लाइक इनकी स्ट्रक्चर है, सिंपल बॉडी इनकी होती है। और ये स्टोन्स में, सॉइल, वुड इन सभी में होते हैं। कुछ इनके अंदर कैसे होते हैं, फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाते हैं। एल्गी इन एसोसिएशन विद फंजाई इज कॉल्ड लाइकेन। ठीक, और एनिमल्स के साथ भी बनाते हैं एसोसिएशन, जैसे कि स्लॉथ बियर के ऊपर रहती है एल्गी और उसकी बॉडी से अपना फूड इनटेक करती है। तो फॉर्म और साइज जो होता है एल्गी का वो हाईली वेरिएबल है। साइज जो है वो माइक्रोस्कोपिक जैसे क्लेमाइडोमोनास से कॉलोनियल फॉर्म तक यानी वॉलवॉक्स तक आ जाते हैं। कुछ फिलामेंटस फॉर्म होती है जिनके अंदर फिलामेंट्स हैं, इलॉस्टिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। कुछ मेराइन फॉर्म्स हैं, जैसे मैंने आपको कैल्प्स के बारे में बताया था। कैल्प्स क्या बनाती हैं, मैसिव प्लांट बॉडी, बहुत ही आपस में मिलती हुई होती है ये। एल्गी किससे रिप्रोड्यूस करती है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन एल्गी के अंदर होते हैं। वेजिटेटिव जो पार्ट है इसका वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। सभी फ्रेगमेंट अपने आप को थैलस में डिवाइड कर लेते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग स्पोर्स से होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन क्या है, जू स्पोर्स से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी जू स्पोर्स होते हैं ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। इस फ्लैजिला की प्रेजेंस की वजह से ही ये सारे जू स्पोर्स मोटाइल होते हैं, यानी मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, और जर्मिनेट होने के बाद इनमें से जू स्पोर्स में से नए एल्गी यानी नए प्लांट बन जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होती है, फ्लैजिलेटेड और सिमिलर साइज के। सिमिलर साइज के गैमेट्स को क्या कहते हैं, आइजोगैमेट्स। ठीक है, उनके थ्रू होती है। ठीक है, तो गैमेट्स यहाँ पे सिमिलर भी हो सकते हैं जैसे आइजोगैमस, या हो सकता है वो डिसिमिलर साइज के हों जैसे एनाइजोगैमस, या ये भी हो सकता है कि एक बड़ा फीमेल हो और छोटा मेल हो, उनके बीच में फ्यूजन हो रहा हो, तब आप उसको ऊगैमस कहते हैं। ठीक, समझ में आया इतना सभी को? यस मैम। क्लियर हो रहा है? अब देखिए यहाँ मैंने आपको वॉलवॉक्स दिखाया है, क्लेमाइडोमोनास दिखाया है। वॉलवॉक्स में आपको डॉटर कॉलोनी और पेरेंट कॉलोनी पूरी तरह दिख रही है। क्लेमाइडोमोनास में आप देख सकते हैं फ्लैजिलास दिख रहे हैं। ठीक है, फिर आपका करा है, जो ये करा होता है इसमें आप देख सकते हैं बीच बीच में नॉचेस हैं और एक्सेस और ब्रांचेस आपको दिखेंगी। और आप यहाँ पे अब देखेंगे, ये तो ग्रीन एल्गी के बारे में था। अब ब्राउन एल्गी में आप लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिस्क्योटा देख रहे हैं, जिसमें मैंने आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि इनकी बॉडी फ्रॉन, स्टाइप और होल्ड पार्ट, 3 पार्ट्स में हमेशा डिवाइडेड रहती है। जो अपर पोर्शन है उसको फ्रॉन्ट कहते हैं और होल्ड फास्ट के थ्रू ये एल्गी अपने आप को सबस्ट्रेटम से अटैच रखती है और फ्रॉन्ट और होल्ड फास्ट को आपस में स्टाइप नाम की एक स्ट्रक्चर जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन हमारी ये रेड एल्गी है जिसमें आपकी ये पॉरीफायरा है। ठीक है, पॉरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया। ओके, इसमें आपको ब्रांचेस दिख रही हैं पॉलीसाइफोनिया में। तो एल्गी बहुत सारे तरीके से हम इन्हें यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट हाफ जो है हमारी अर्थ की कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हमारी अर्थ पे एल्गी के थ्रू ही होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेटिक नेचर की होती है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक होने की वजह से ये डिजॉल्व ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में बहुत तेजी से इंक्रीज करा देते हैं और
ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसेस एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल। ठीक है, प्राइमरी सोर्स का काम कर रही है यानी ये। तो जैसे बहुत सारे स्पीसीज हैं, जैसे हम देख रहे हैं प्रोफाइरा, लैमिनेरिया, सरगैसम, ऐसे 70 मैराइन एल्गी हैं जिन्हें हम फूड की फॉर्म में यूज करते हैं। कुछ रेड एल्गी होती हैं, हाइड्रोकोलॉइड जिन्हें हम कहते हैं, जिनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, पानी को अपने पास रोक के रखने की, जैसे कि एल्गिन जिसको आप ब्राउन एल्गी या कैरागीन जिसे रेड एल्गी कहते हैं। इसी तरीके से कॉमर्शियली अगर है, अगर नाम का जेल होता है, ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट होता है जो जेलिडियम और जेलिडियम से बनता है, यानी जेल लाइक सब्सटेंस होता है। और ग्रेसिलेरिया को भी आप यूज टू ग्रो माइक्रोब एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। इन दोनों को ही जेली और आइसक्रीम की प्रिपरेशन में आप जेलिडियम को और ग्रेसिलेरिया का यूज करते हैं। ठीक, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना जो होती है ये यूनिसेलुलर एल्गी है और इसके अंदर प्रोटीन्स हैं और फूड सप्लीमेंट्स हैं। ठीक है, जो स्पेस में जाते हैं लोग, पर्सन, वो इसे फूड की फॉर्म में अपने साथ कैरी करते हैं। और एल्गी को आपने सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें आपकी क्या आती है? क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी कौन सी होती है? ब्राउन या रेड? ब्राउन। ठीक है, और रेड रोडोफाइसी में क्या आता है आपको? फियोफाइसी ब्राउन और रोडोफाइसी में आपकी रेड एल्गी आ जाती है। अब इस टेबल के थ्रू ये तीनों एल्गी आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी। देखेंगे आप, ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए और बी है, और ब्राउन के अंदर ए और सी है और फकोजैंथिन है, और रेड एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए है, डी है और फाइकोइराइसिन है। तो ये फकोजैंथिन की वजह से ब्राउन है और ये फाइकोइराइसिन की वजह से रेड है। ठीक है, इनके अंदर जो फूड स्टोर हो रहा है, ग्रीन एल्गी के अंदर स्टार्च की फॉर्म में होता है, यहाँ मैनिटोल और लैमिनेरिन की फॉर्म में, और रोडोफाइसी के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। इनकी सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोफाइसी की सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, फियोफाइसी की सेलुलोज और एल्गिन की, और रोडोफाइसी की सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, फ्लैजिलास की हम बात करते हैं तो क्लोरोफाइसी में 2 से 8 तक फ्लैजिला हैं, फियोफाइसी में 2 हैं और वो अनइक्वल हैं, रोडोफाइसी में फ्लैजिला नहीं है। और फिर है इनकी हैबिटेट। ठीक है, ये फ्रेश ब्रैकिश सॉल्ट वाटर, फ्रेश ब्रैकिश एंड सॉल्ट वाटर, फ्रेश ब्रैकिश एंड सॉल्ट वाटर में आपको ये मिलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एल्गी। ठीक है, जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं, अब आप देख सकते हैं कि एज इट इज आपको वो यहाँ पर मिल गए। Okay, now let's start with some one-word question answers revision. Your first question is, what are the 3 kinds of vascular plants? What are the 3 kinds of vascular plants? What are the 3 types of vascular plants? Pteridophytes, Yes. gymnosperms and angiosperms. Okay, correct. ठीक है, ये हमारे क्या आ जाएंगे? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। Okay, next question is, what is the term angiosperm means? मैंने आपको इतना तो जनरल बताया है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस होता है। Gymnosperm means naked seeds and angiosperm seeds. means the seeds are covered seed. ठीक है, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं? कवर सीड्स होते हैं, और जिम्नोस्पर्म्स में नेक्ड सीड्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इज नेम द ग्रुप ऑफ प्लांट्स
which is called vascular cryptogam. वैस्कुलर क्रिप्टोगैम किसको कहेंगे? टेरिडोफाइट्स। क्यों कहेंगे वैस्कुलर क्रिप्टोगैम को? एक्सप्लेन करिए मैम, because they are the first terrestrial plants having vascular tissues. हाँ ठीक है। और क्रिप्टोगैम का मतलब क्या होता है? Means they don't produce seeds. They do not produce seeds. Phanerogams produce seeds. Cryptogams do not produce seeds. Okay. Next question is, name the plant which produces largest sperms in the plant kingdom. आंसर इज साइकस। ठीक है। लार्जेस्ट स्पर्म प्लांट किंगडम में किसके पास होते हैं? साइकस के पास। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ ओव्यूल इज हैप्लॉइड इन जिम्नोस्पर्म? ओव्यूल का कौन सा पार्ट हैप्लॉइड है जिम्नोस्पर्म्स में? एंडोस्पर्म। क्या आंसर है इसका? एंडोस्पर्म पार्ट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द स्मॉल ब्राउन येलो स्पॉट्स अंडर साइड ऑफ फर्न स्पोरोफिल्स? फर्न स्पोरोफिल्स के अंदर की साइड में ब्राउन कलर के स्पोर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सॉरी, SORI, सॉरी बोलते हैं उनको। नेक्स्ट इज, नेम द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, डायनिया पाइजीनिया। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज डायनिया पाइजीनिया। Okay. Name the group of plants which produces seeds but not fruits. Seeds होते हैं, fruits नहीं होते, ऐसे plants को बताइए। जिम्नोस्पर्म के पास सीड्स होते हैं लेकिन फ्रूट्स को नहीं बनाते। ठीक है। कहाँ पे बनते हैं फ्रूट? एंजियोस्पर्म में, क्योंकि एंजियोस्पर्म फ्लावर्स आते हैं वहां पर। ठीक है। नेक्स्ट इज, नेम अ प्लांट विच इज कॉल्ड अ वॉकिंग फर्न। वॉकिंग फर्न हम किस प्लांट को जानते हैं? एडियांटम। इसको कहते हैं एडियांटम। व्हाट इज कॉमन बिटवीन फर्न एंड साइकस लीव? What is common between fern and cycas leaf? बताइए। इसमें लिखेंगे सर्किनेट टाइप्सिस। सर्किनेट टाइप्सिस। टाइप्सिस ये क्या होता है? फ्लोरल अरेंजमेंट जो स्पाइरली अरेंज लीव्स होती हैं वो पाई जाती है इनमें, फर्न में। और साइकस की लीव्स में जो लीव वेनेशन होता है वहां पे जो फ्रॉन्ट्स होते हैं, फ्रॉन्ट्स जो हमने एल्गी में फ्रॉन्ट्स पढ़े हैं, वो यहाँ पर कैसे हो जाते हैं? टाइटली कर्ल्ड रहते हैं। ठीक है। और टाइप्सिस क्या होता है? फोल्डिंग, फोल्डेड प्रेजेंट होती हैं अलग अलग डेवलपमेंटल एज पे, तब आप उसको सर्किनेट टाइप्सिस के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट इज नेम अ प्लांट विच इज कॉल्ड मेडन हेयर फन। मेडन हेयर फन, आपने क्रिकेट देखा है? क्रिकेट में मेडन ओवर होता है। मेडन ओवर जानते हैं क्या होता है? जिस ओवर में कोई रन नहीं आता उसको मेडन ओवर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मेडन ओवर। तो इसी तरीके से आप बात कर रहे हैं मेडन हेयर फन मतलब ऐसा फन जिसके पास हेयर्स नहीं होते, तो वो भी क्या है? एडियंटम। एडियंटम को मेडन हेयर फन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और एडियंटम को ही हम वॉकिंग फन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज नेम द स्पोर प्रोड्यूसिंग लीव्स ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट की कौन सी लीव्स में से स्पोर्स निकलते हैं? उन लीव्स को क्या कहते हैं ये बताइए। स्पोरोफिल्स कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स।